और मेरा संदेश का विषय आज बदलाव की ओर गया है। और मेरा संदेश का विषय है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं पर उन्हें अभी भी पता नहीं, पवित्र आत्मा कौन है। आर यू विद मी प्रैक्टिकली? मेरे साथ रहेंगे, आप चीजों को सीखेंगे, मैंने चीजों को सीखा है, राइट? पवित्र आत्मा कौन है? बाइबल इसके बारे में क्या कहती है और लोगों की फिलॉसफी इसके बारे में क्या कहती है, राइट? हालेलुया। पर वास्तविकता में पवित्र आत्मा कौन है, इस बात को हम प्रैक्टिकली रीति से देखेंगे। यही सही है। और अगर आपने अनुमति दी, अगर आपने उसे अनुमति दी और उसका सहयोग ले लिया, तो आप जहां कहीं भी बैठे हैं, आपकी परिस्थिति आपको उसी समय छोड़कर चली जाएगी। क्योंकि परिस्थिति जो है, हालेलुया। आइए मेरे लिए एक वचन पढ़ेंगे। और यूहन्ना की किताब 14 अध्याय, आपने बार बार उसे पढ़ा है। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय और उसका 16 पद, हम 16 और 17 पद दोनों बातें देखेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। क्लियर है? अभी आप बाइबल में मत देखिए, यहां पर एक वर्ड लिखा है और उस पर ध्यान देना है। यीशु मसीह अपने चेलों से इस संसार को छोड़ने की बात कर रहा था। अगर 14 अध्याय के पहले पद को देखो तो उसमें कहा, क्या कहता है? तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और आगे। मुझ पर भी विश्वास रखो। हम्म मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। हम्म यदि न होते हम्म तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए, किसके लिए? हमारे लिए। कहां जा रहा है वो? अब वो ये कह रहा है कि मेरा समय आ गया है, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है, उस उद्देश्य के पूरे होने का समय आ गया है। मैं पिता के उद्देश्य को पूरा करूंगा और वापस पिता के पास लौट जाऊंगा। क्लियर है? सही है? सही संदर्भ में चलना है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। दैट मीन्स ये जहां आप बैठे, ये आपका देश नहीं, परमेश्वर का स्थान। आप यहां पर परदेशी हो। आप यहां पर परदेसी। परदेशी हो, क्योंकि आपका देश, आपका देश इस इस जगह से आपको उठकर जाना है। और कहां जाना है? जहां यीशु है वहां पर आपको भी जाना है। ये मेरा प्रचार नहीं है, राइट? लेकिन ध्यान दीजिए, उसने कहा, अब मैं पिता से विनती करता हूं, पिता से विनती कर करता हूं, कि वह तुम्हें एक और सहायक। वहां तुम्हें एक और सहायक देगा।
एक और सहायक एक और सहायक इसका मतलब है कि यीशु को पता था कि हमें एक मददगार की आवश्यकता आवश्यकता है, क्योंकि उसके बिना हम अपने इस जीवन को जैवंत तरीके से व्यतीत नहीं कर सकते। यस, लेकिन 17वें पद के पहला वर्ड जो है, वहां पर एक वर्ड लिखा है वह, इंग्लिश में लिखा है ही। वह और ही शब्द जो है किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चीजों के लिए नहीं। ही जो वर्ड है, वह जो शब्द है, किसी विशेष व्यक्ति की ओर संकेत करता है, किसी चीज की ओर संकेत नहीं करता। वह अर्थात सत्य का आत्मा। वह, दैट मीन्स ये बात इस बात की ओर अंकित संकेत कर रही है कि वह एक व्यक्ति है। वह एक व्यक्ति है। वह एक व्यक्ति है। कोई पावर नहीं है, कोई बादल नहीं है, और ना ही कोई कबूतर है। ये उसके प्रकट होने का तरीका हो सकता है, पर वास्तविकता में बाइबल कहती है वह एक व्यक्ति है। राइट? बाइबल में जगह जगह पर आप इसकी चर्चाएं देख सकते, पढ़ सकते हैं कि पिछले पुराने नियम में वो बादल का खंबा बनकर जो उनके सामने चल रहा था, वो कोई और नहीं, केवल पवित्र आत्मा था, जिन्होंने इजराइलियों की 40 साल तक अगुवाई की। हालेलुया, हालेलुया। वह अर्थात जब यीशु जाएगा तभी वो आएगा। जब यीशु जाएगा तभी वो आएगा। यीशु के रहते हुए वो आ नहीं सकता। समझ लेना। उसने कहा मैं जाता हूं, पिता से विनती करूंगा तुम्हें एक और सहायक। दैट मीन्स उसके बाद ही उसकी सेवकाई शुरू होने वाली है। हालेलुया। अब सोच कर देखिए, उसने कहा मैं पिता से विनती करूंगा तुम्हें एक और दूसरा मददगार देगा। अगर इसको उसमें किसी के पास में ये है कि एम्पलीफाइड वर्जन पढ़िए, केवल इसी पद को पढ़ना है। मैं वो अनदर पर्सन है। किसी के पास मिल गया? नहीं। हालेलुया। अब आप इस बात को ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। किसके लिए आ रहा है? मेरे लिए। किसके लिए आ रहा है? मेरे लिए। किसके लिए आ रहा है? मेरे लिए। आपके लिए आ रहा है, आपकी सेवकाई के लिए आ रहा है। और क्या करेगा ये? उसके बारे में लिखा है वो कंफर्टर है, वो तसल्ली देने वाला है। वो क्या देने वाला है? तसल्ली देने वाला है। उसके बारे में लिखा वो एडवोकेट है आपका, वो आपका वकील है। लीगल मैटर में वो आपकी हेल्प करेगा, यानी कि आपकी ओर से वो तर्क करेगा। अगर देखा जाए तो उसमें लिखा है कि वो मध्यस्थी करेगा, इंटरसेसर है, तुम्हारे बिहाफ पर वो मध्यस्थी करेगा। समय आएगा तो वो काउंसलर बन जाएगा, और समय आएगा तो वो तुम्हें अंदर से मजबूत करेगा।
हालेलुया। और उसने एक बात और कही कि वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। क्लियर है सबको? क्लियर है? अब सोच के देखिए, जिस दिन आपने उद्धार पाया उसी दिन जिस दिन आपने उद्धार पाया उसी दिन ये व्यक्ति आपके पास आया। जिस दिन आपने उद्धार पाया उसी दिन ये व्यक्ति आपके पास आया और यीशु की विटनेस आपके अंदर से देने लगा और आपको सिखाने लगा कि आपको अगला कदम कैसे लेना है। इज इट राइट और रॉन्ग? क्या ये सही है? नाउ सुनिए, इसकी सेवकाई को आप एक्सेप्ट कर सकते हो या इसकी सेवकाई को आप रिजेक्ट कर सकते हो। ये आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। ये आया है आपकी हेल्प बनकर। ये आया है कि आपको उस मार्ग में लीड करे जिसमें परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है। ये आया है कि आपके अंदर निवास करे, आपको अपना निवास स्थान बना ले और जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है उसको पूरा करने में आपकी मदद करे। हालेलुया। अब आप सोचिए, मान लीजिए बाइबल कहती है कि यह शरीर जो है परमेश्वर के रहने का स्थान है। कम ऑन, यह शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। राइट। अब जब इस शरीर में आप रहते थे तो अंधेरा रहता था, पर जब यीशु स्वयं आत्मा में होकर आ गया, जब पवित्र आत्मा इसमें आ गया तो यह शरीर जो है किसी के रहने का स्थान बन गया। लिसनिंग, सुन रहे हैं क्या? अब जब यह शरीर उसके रहने का स्थान हो गया तो बाइबल कहती है अब यहां कोई दूसरा रेजिडेंट हो सकता है क्या? यहां दूसरा कोई रेजिडेंट हो सकता है क्या? क्योंकि उसकी उपस्थिति जो है अब आपके अंदर मौजूद है। कब के लिए? सर्वदा के लिए। यही तो लिखा है, यही तो लिखा है। रिपीट करो उस वर्ड को। हालेलुया। वो हमेशा, ओ माय गॉड, आप इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे तो आप बहुत कुछ देख रहे हो, बहुत कुछ सुन रहे हो, पर मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल देखें। सपोज कीजिए आप जब तक यीशु के पास नहीं आए थे तो ये बॉडी वैसा बिहेव करती थी, वैसे चल रही थी जैसे आप चलाते थे। राइट? सही है? कम ऑन, सही है? इस शरीर का आप मनमाने तरीके से इस्तेमाल करते थे, पर जिस दिन आपने यीशु को जीवन दिया तो जो इसके अंदर था वो वहां से चला गया। क्योंकि अगर वो रहता है तो यीशु नहीं रहेगा, पर यीशु रहता है तो वो नहीं रहेगा। राइट? जब यीशु आपके अंदर आया तो अंधेरा अंदर से चला गया। राइट? सबसे पहले अंधेरा कहीं का अगर जाता है तो कहां का जाता है? मेरे अंदर का। क्योंकि यीशु मेरे अंदर आया है, मेरे अंदर का अंधेरा जो है वो हमेशा के लिए चला गया। हालेलुया। इज इट ट्रू? अब सुनिए, जब अंधेरा गया तो अंधेरे के कार्य भी चले गए। हालेलुया। जब अंधेरा गया तो अंधेरे के कार्य भी चले गए। अब अगर अंधेरे में मैं रहूं तो उजाला प्रकट नहीं होगा, पर जो उजाला आपके अंदर है वो अगर अंधेरा हो जाए तो कैसा बुरा होगा? नहीं समझे? यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। अब यीशु अंदर आया तो ज्योति आई। राइट? स्क्रिप्चर बोलता है, पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा है
जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से आरंभ से आरंभ से पाप करता आया। पर वहां पर एक बात लिखी है, मैं इसलिए आया और एक जगह पर उसी वचन में जो अभी हमने बोला उसी के सेकंड पार्ट में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। क्लियर है? अगर अब परमेश्वर का पुत्र आपके अंदर प्रकट हुआ है चर्च, तो आपके अंदर से शैतान के कार्य फिनिश हो गए। अगर यीशु वहां है तो अंधेरे की मौजूदगी वहां नहीं रहेगी, क्योंकि यीशु जगत की ज्योति है। और अगर आपके अंदर यीशु आ गया तो आपके अंदर उजाला आ गया, अंधेरे के काम सर्वदा के लिए मिट गए। हालेलुया, हालेलुया। नाउ इस शरीर का दर्द, इस शरीर की पीड़ा उसी समय समाप्त हो गई जब यीशु आया। कम ऑन, जब यीशु आया मेरे कैरियर की चिंता उसी समय समाप्त हो गई, क्योंकि मेरा कैरियर जिसने डिजाइन किया वो मेरे साथ आ गया। हालेलुया। वो मुझे कैरियर में लीड करेगा, वो मुझे मजबूती में लीड करेगा, वो मुझे विजडम में लीड करेगा, और जो मेरे पास नहीं है उसे वो वास्तविकता में मेरे सामने ले आएगा, क्योंकि उसने मुझे इसी बात के लिए डिजाइन किया है। हालेलुया। अब यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, तुम्हें मेरे से भी ज्यादा पावरफुल आदमी देता हूं। हेलो, हेलो। मैं जा रहा हूं, तुम्हें एक दोस्त देके जा रहा हूं, वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम में होगा, वो कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है सबको? अब सोच के देखिए, जब पवित्र आत्मा अंदर आ गया तो शरीर के काम और संसार के काम जो है वे क्रूस पर मिटा दिए गए। वो मेरी जिद में मुझे लीड नहीं करेगा, वो किसी को बुरा कहने के लिए मुझे लीड नहीं करेगा, करेगा? क्योंकि ये काम जो थे शरीर के थे, और हमने शरीर के कामों को उसके समेत उतार डाला है। हालेलुया। हमने किसको उतार डाला है? शरीर के कामों को उतार डाला है, पुराने मनुष्यत्व को उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप में नया बनता जाता है। क्लियर है? अब ये व्यक्ति जो आपके अंदर आ गया, क्यों आया है? क्या करेगा ये? यीशु को तो हमने चलते देख लिया, यीशु को चमत्कार करते हुए देख लिया, पर यीशु ने अपने आप चमत्कार नहीं किए। ये वही व्यक्ति है जो यीशु के बोले गए शब्द को चमत्कार में तब्दील कर देता था। अगर आप यूहन्ना की मत्ती की किताब को पढ़ो, 3 अध्याय को वहां लिखा है, जब यीशु ने बैप्टिज्म लिया पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया, यानी कि उसके साथ वो रेजिडेंट हो गया। हालेलुया। और जब हो गया तब उसने उन चीजों को किया जिनको परमेश्वर ने यीशु को करने के लिए भेजा था। आमीन। अब इसे देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमको। वो बोलता है ये कौन सा आत्मा है? सत्य का आत्मा है। ये सत्य का ही साथ देगा, सत्य में ही लीड करेगा और सत्य की ही गवाही देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये तुम्हारे डर का कारण नहीं है, ये कोई ऐसा मैसेज नहीं देगा जिससे आप डर जाओ, ये ऐसा मैसेज देगा कि डर भी वहां से डिसअपियर हो जाएगा। हालेलुया। आओ मैं थोड़ा सा इसको अंदर आपको लेकर चलूं।
इस इसका वहां पर लिखा है कंफर्टर, लिखा है। उसका मतलब क्या है? अगर हिंदी में देखो तो इसका मतलब है दिलासा देने वाला, हाँ, सांत्वना देने वाला। राइट, राइट। ग्रीक वर्ड का ब्रॉड मीनिंग यहां पर दिया गया है, ग्रीक वर्ड का कंफर्टर के लिए, और वो है दिलासा देने वाला। यानी कि आपको किसी पड़ोसी की शांति की आवश्यकता है क्या? किसकी शांति की आवश्यकता है? वो ऑलरेडी आपके अंदर है। ये दूसरी बात है कि आप उसे महसूस नहीं कर रहे हैं, पर वो आपके साथ सर्वदा रहेगा, ये बाइबल कहती है। क्लियर है? इसका मतलब है कि किसी ने हमारी मदद के लिए उसे भेजा है। वो अपने आप नहीं आया है। हेलो, वो अपने आप नहीं आया है, पर वो भेजा गया। हेलो चर्च, वो भेजा गया है। किसके लिए? मेरे लिए, मेरे लिए, ताकि मेरी सेवकाई प्रभावशाली हो जाए। हालेलुया। किसके लिए भेजा है? मेरे लिए, मेरे लिए, ताकि मेरी प्रार्थना का जीवन प्रभावशाली हो जाए, और जब मैं बोलूं उसकी सहायता से, तब सुनने वाले के हृदय छिद जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ नहीं हैं? अब इसको देखिए, अगर कभी ऐसी समस्या आ जाए जो आपकी सहन शक्ति के बाहर हो, तो यह पवित्र आत्मा उस समय आपका एडवोकेट बनकर काम करता है। वो आपको छोड़ता नहीं है, ना ही आपको छोड़कर भागता है। लोग भाग सकते हैं, पर यह कभी नहीं भागेगा, क्योंकि इसके बारे में लिखा है, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। उदाहरण के लिए, यदि आप देखें कि कोई मेरे साथ वाद विवाद कर रहा है, या मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ में किसी बात को लेकर तर्क हो रहा है, तर्क हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि लड़ाई हो रही है, तर्क हो रहा है, और वो तर्क इस हद तक बढ़ जाता है कि दोनों के मन जो हैं एक दूसरे के प्रति खराब हो जाते हैं। तो मन किसने खराब किए? तर्क ने, राइट। पर वो तो वहां वहां बैठा है ना, जब उनका तर्क हो रहा है तब भी वो वहां बैठा हुआ है, उनके तर्क को सुन रहा है, और तर्क के बीच में वो बोल भी रहा है, डोंट डू दैट। तर्क के बीच में वो बोल भी रहा है कि मत कर। आपको अंदर से ये विटनेस भी आ रहा है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा ईगो जो है, ह्यूमन ईगो जो है, वो मुझे कह रहा है तू कम है, तू कम कैसे है, तो तू और, तो हमारी आवाज भी रेज हो जाती है। पर जो अंदर बैठा एडवोकेट है, वो अपील कर रहा है, मत कर, मत कर, मत कर, मत कर। मेरा ईगो कह रहा है कर दे, कर दे, ये शेर है तो तू 2.5 शेर है। है ना? वो बोल रहे हैं मत कर, मत कर, तू शाम तक खुदा के साथ नहीं रह पाएगा, मत कर, तू उसे सुन नहीं पाएगा, तू अपनी शांति को मत खो। वो मना करता है। वो आपको एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, उसके बाद वो शांत बैठ जाता है कि तू एक बार रेस्पॉन्ड नहीं किया, 2 बार रेस्पॉन्ड नहीं किया, तीसरी बार रेस्पॉन्ड नहीं किया, तो उसने बोलता है तू अपने मुकदमे को खुद ही जीत ले। राइट? क्लियर है? जरा सुन रहे हैं आप मेरी बात को? अब जब ये वार्तालाप चल रही थी, इस वार्तालाप को शांत करने वाला, आपके मुकदमे में आपकी मदद करने वाला, आपको मजबूती देने वाला, आपका एडवोकेट आपको सलाह दे रहा है मत बोल। पर एक और है, एक और है जो आपका ना एडवोकेट है, ना दोस्त है, ना मित्र है। वो बोलता है उठ, ये शेर है तो तू 5 शेर है,
तू कम थोड़ी है, तू क्यों सहे, उसको सहने दे। और वो उठ उठ करके, इसको क्या हुआ? हालेलुया। और ये चर्चा जो है आपके घर में होनी शुरू होती है। वो वहां पर है, वो वहां पर है, पर आपने अपने कान उसके सुनने के लिए बंद कर लिए। और उसी समय से दिन, नेक्स्ट दिन, नेक्स्ट दिन, सप्ताह भर आप उसी विचार के साथ रहते हो जिस विचार में आप बने हुए थे। अब सवाल एक मेरे पास आ रहा है, अगर आप अनुमति दे तो मैं सवाल करता हूं। ऐसी स्थिति में आप में से कौन महानुभाव है जो परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सकता है? प्रितेश हाथ उठा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर आपका मन जो है परमेश्वर के ना वचन के साथ है, ना आत्मा की लाइन में है, उस क्रोध ने आपके विवेक पर, विचार पर कब्जा कर लिया है, कोई और है जब आपके विवेक को लीड कर रहा है, कोई और है जो आपकी बॉडी को लीड कर रहा है, क्योंकि उसे आपकी बॉडी चाहिए। जब तक आप उसे नहीं दोगे तो वो अपने कार्यों का संचालन नहीं कर सकता। एक ऑलरेडी आपके अंदर बैठा हुआ है जिसने आपके ऊपर लीगली कब्जा लिया हुआ है, पर आपने उसके कब्जे का इंकार कर दिया, आपने किसी दूसरे को अपनी देह पर कब्जा दे दिया। यही कारण है कि दर्द चलकर आपके पास आया, क्योंकि आपने जो आपको दर्द से छुटकारे में लीड करता था उसकी आवाज को नहीं सुना, और आपने उसकी आवाज को सुना जो आपका विरोधी है। तो मुझे एक बात बताइए, ऐसी स्थिति में आप अपने शरीर में चंगाई को कैसे लेकर चलेंगे? थोड़ा सा और मैं प्रैक्टिकल जाना चाहता हूं, सही है? आपको सब कुछ धुंधला हुआ दिखाई देगा, ना रिश्तों में मसीहत दिखाई देगी, ना किसी मसीह भाई बहन के साथ आपको दिखाई देगी। जब भी आप चर्चा करेंगे तो जो आपके अंदर रखा हुआ है वही चर्चा में बार बार आएगा। राइट और रॉन्ग? थोड़ा बाइबल में मत देखो, मेरी तरफ देख लो, है ना, मैं भी तो खूबसूरत हूं। हालेलुया। और जब भी आप किसी से मिलेंगे, आप कहेंगे मैं प्रार्थना के लिए जा रही हूं, माय फ्रेंड, आप कहेंगे मैं प्रार्थना के लिए जा रहा हूं, आप कितने भी ढोल बजाने उसमें सुर और ताल नहीं आने वाला है, क्योंकि आपका मन और आपका हार्ट दोनों खराब हो गए। और जो कुछ आपके अंदर रखा हुआ है वही आपके मुंह पर आएगा। आपकी मिनिस्ट्री और मेरी मिनिस्ट्री पाखंडपन में तब्दील हो जाएगी यदि इस प्रकार का व्यवहार मैं और आप करें। आर यू विद मी? आर यू विद मी? ईमानदार हो जाइए उसके साथ, आपकी सेवकाई चेंज करने में समय नहीं लगेगा। हालेलुया। उसने कहा मैं उन्हें ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, ये उसका प्रॉमिस है। लेकिन अचानक से एक दिन आप सैडली बैठे थे, दुख में भरे, और आपको अचानक से, मैं बेचारा काम के बोझ का मारा, मैंने सब किया, किचन भी की, ये भी किया, वो भी किया, कोई मुझे वैल्यू ही नहीं देता। और ये बातें आपके अंदर से आने लगी, और कड़वाहट जो थी आपके शब्दों में रिवील होने लगी। कड़वाहट जो है वो आपके घर के एटमॉस्फेयर पर कब्जा लेने लगी, क्योंकि जो कुछ आपके मुंह से निकल रहा था वो उसको इंपावर कर रहा था, उसे सामर्थ दे रहा था, और धीरे धीरे आपके घर का माहौल जो है वो पूरी तरह से नकारात्मक हो जाता है। और नकारात्मक माहौल में आप परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकते। देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं क्या? पर दुख की बात यह है, सांत्वना देने वाला अंदर बैठा है और आप अपने व्यवहार में ऑपरेट हो रहे हो। क्या इस रीति से आप चंगाई प्राप्त कर सकते हो? क्या इस रीति से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हो? क्या इस स्थिति में आप किसी को सुसमाचार सुना सकते हो?
क्या इस रीति में आप अपने परिवार को बिल्ड कर सकते हो? क्या इस रीति में आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो? क्या इस रीति में आप अपने घर के लोगों को सुसमाचार सुना सकते हो? क्या इस रीति में आप मां के साथ, बहन के साथ, पत्नी के साथ प्रेम की एक्सरसाइज कर सकते हो? तो मुझे बताओ, अगर ऐसी स्थिति किसी के भी साथ बनी है, वो कहीं भी जा करके कहीं भी चला जाए, किसी भी मीटिंग में चला जाए, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। यदि होगा तो मुझे बताइए। हालेलुया। अब जब आप दुखी हो रहे थे और आप प्रार्थना करना चाहते थे, प्रार्थना नहीं करने लगे, अचानक से आपके मुख से निकला, हे प्रभु मेरी मदद कर, मुझे खाली खाली लग रहा है। अचानक से आपको ये लोग होने लगा, यार मैं क्या, कहां जा रही हूं, मैं क्या कर रही हूं। अचानक से आपको रियलाइज होने लगा, क्योंकि वो अपनी उपस्थिति को दर्ज करने लगा, वो अपनी उपस्थिति को बताने लगा, दर्ज करने लगा कि मैं यहां हूं। फिर अचानक से वो आपके मन को ये कहता है कि तूने जो किया वो सही था क्या? क्या ये तुझे करना चाहिए था? तब आपको रियलाइज करो, अरे बाप रे, मैंने तो गलती कर ली। और आप कहते, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने ये गलती की है। हालेलुया। जैसे ये मोमेंट आता है, पवित्र आत्मा तुरंत ही अपनी उपस्थिति को दर्ज करता है कि मैं यहां हूं। हालेलुया। जैसे ही आप उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हो, तो सबसे पहले वो क्या कहता है? जा उससे माफी मांग ले, जा उससे, कम ऑन, आप मेरे साथ नहीं हो। क्या लीड करता है वो रेस्टोरेशन की बात कर रहा है, राइट? जा उससे क्या कर, क्या कर, उससे माफी मांग ले, जा उसे सॉरी बोल दे, सॉरी मुझसे गलती हो गई। आपको बताऊं, जैसे ही आप ये बोलते हो, जैसे ही आप ये करते हो, तुरंत ही शत्रु के लिए दरवाजा बंद कर देते हो। हेलो, हेलो। तुरंत ही आप शत्रु के लिए दरवाजा, और आप ऐसे बंद नहीं करते, वो दरवाजे में खड़ा है और आप आराम से दरवाजे की तरफ जाते हो और दरवाजे को ऐसे पकड़ के धाड़ से मारते हो उसके मुंह पर। यस और नॉट? और जब उसके मुंह पे लग जाता है, चिल्लाता वो जाता है, मैं देख लूंगा, अब तो तूने कर लिया ना, मैं देख लूंगा, फिर से आऊंगा मैं। बट आप ध्यान रखिए, परमेश्वर का आत्मा हमें छोड़कर कभी नहीं जाता, वो कभी नहीं छोड़ता हमें। बट अगर इसके विपरीत, अगर आप ये कहो, मैं क्यों क्षमा करूं, उसने गलती की है, तो क्या होगा? मैंने थोड़ी गलती की है, उसने की है ना, वो माफी मांगे, मैं क्यों मांगू? सही है, रॉन्ग है? नहीं नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको, आपकी मैं बात नहीं, मतलब मुझे नहीं पता आपके बारे में, मैं अपनी बात बता रहा हूं। अगर आप ये स्टेटमेंट दें कि गलती उसकी है, मैं क्यों क्षमा करूं, मैं क्यों माफी मांगू, उसने माफी मांगना चाहिए, तो आप क्या करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। लिसन वेरी केयरफुली। जब आप ये कहते हैं कि मैं क्यों माफ करूं, उसने गलती की है, वो माफ करे, तब आप रॉन्ग स्पिरिट में ऑपरेट हो रहे हो। ये रॉन्ग स्पिरिट है।
ये बदला लेने वाली स्पिरिट है। ये वो स्पिरिट है जो क्रोध से भरी हुई है। ये आपको परमेश्वर के प्रेम को एक्सरसाइज करने नहीं देगी। अगर आपको, आप मुझे बताइए कितने लोग आप दूसरे के अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं? मैंने प्रश्न पूछा, बोलो ना मुंह से, क्या कोई भी नहीं। आप एक दूसरे के अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो क्या? तो फिर आप कैसे कह सकते हो उसकी गलती हुई? आप उसके अकाउंट में झांक कर देख रहे हो, खुद का अकाउंट क्लियर नहीं करते। जब आप दूसरे को क्षमा करते हो बिना कंडीशन के, तब आप अपने अकाउंट को क्लियर करते हो, क्योंकि आप अपने रिश्ते को रेस्टोर कर रहे हो। हालेलुया। उसका अकाउंट वो देगा, आप अपने अकाउंट को क्लियर कर लीजिए ताकि आप परमेश्वर के साथ बातचीत कर सको। हालेलुया। यही कारण है, मैं सालों से देख रहा हूं, कई सालों से मैं देख रहा हूं, लोग अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे पर उनके जीवन में बदलाव नहीं है, ना उनकी सेवकाई में बदलाव है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं किसी को भी कि मैं आपको जज कर रहा हूं, नो। अगर आपका जीवन आत्मा के साथ सजा हुआ है तो आपके जीवन में बदलाव निश्चित होगा। अगर आप आत्मा के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, रोज बात कर रहे हैं, तो आपके जीवन में, आपके शरीर में बदलाव होगा। आपका चाल चलन बदलेगा, आपके सोचने का तरीका बदलेगा। आप वैसे सोचेंगे जैसे यीशु सोचता था। आप दूसरों के हित की चिंता करेंगे। बुरी गलत स्पिरिट जो है वो आपको हमेशा विभाजन में लीड करेगी। मैं क्यों क्षमा करूं? गलती उसने की है। हाँ, गलती कोई भी करे, हमें अपने हार्ट को राइट करना है। हमारा सही हृदय सही रहेगा तो हम सही परमेश्वर के साथ रह पाएंगे। और अगर मेरा हृदय सही नहीं रहा तो मैं अपनी पत्नी के अकाउंट को क्लियर नहीं कर सकता जब तक मेरा अकाउंट क्लियर ना हो, और मैं परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं कर सकता। ये अगर कोई ऐसा करता है और कहता है, ये यीशु ने कहा, ये पाखंडपन है, ये हिपोक्रेसी है कि जो कुछ तुम कहते हो वो उसे तुम करते नहीं हो। हालेलुया। अभी उसी में 17वें पद को पढ़िए। अर्थात सत्य का आत्मा, पहली बात, ये आत्मा सत्य का है। ये आत्मा सत्य का है और सत्य में ही बोलेगा और सत्य में ही लीड करेगा। राइट? ये अपने बारे में कुछ नहीं बोलेगा, ना अपने बारे में कुछ बताएगा। ये किसके बारे में बताएगा? सत्य के बारे में। ये सत्य को ही प्रकट करेगा, सत्य की ही गवाही देगा, क्योंकि सत्य ही है जिसको प्रकट करने के लिए भेजा गया है। आगे, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, अगर आप संसार के लोगों से अपेक्षा करें कि वो आपके साथ बेहतर करेंगे, तो बाइबल ये कहती है कि संसार इसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो संसार इसे जानता है और ना ही संसार ने इसे देखा है। पर उसने क्या कहा? तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया। तुम में है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। दैट मीन्स अगर रोड पर आप अकेले भी चल रहे हैं तो डरना नहीं, कोई और भी आपके साथ कदमों को फॉलो कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उसके साथ रहें, विपत्ति कितनी भी विकट क्यों ना हो, विपत्ति उसे देखकर भागेगी, क्योंकि उसकी उपस्थिति स्वयं परमेश्वर के पुत्र की उपस्थिति है। और यदि बाइबल कहती है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। डिस्ट्रक्शन, ध्यान दीजिए एक बात को, मैं इस बात को बार बार बोलता हूं, आज फिर से मेरे सामने लाई गई। कई लोग ये बोलते हैं, कई लोगों का ये स्टेटमेंट है, मैंने प्रार्थना भी बहुत की, मैं प्रार्थना भी करती हूं, मैं अपनी भेंट भी परमेश्वर को देती हूं, और मैंने वचन भी पढ़ा,
फिर मेरे साथ ये विपरीत परिस्थिति क्यों हो रही है? आर यू विद मी? आप मेरे साथ हैं क्या? ओके। आप में से कई लोगों का ये कथन है, कई लोगों का ये स्टेटमेंट है जिसे आपने सुना है, मैं प्रार्थना भी करता हूं, मैंने वचन को भी पढ़ा है, मैं चर्च भी जाता हूं, मैं चर्च भी जाती हूं, मैं अपनी भेंट भी परमेश्वर को दे रही हूं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्या परमेश्वर इस बात को नहीं देखता? क्यों परमेश्वर ने मेरे विरुद्ध ये होने दिया? यस, क्लियर है सबको? ये स्टेटमेंट आपके मुख से निकला। अचानक से एक स्टेटमेंट बाइबल से उठकर मेरे पास आया और उस बाइबल के स्टेटमेंट को मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। समय हमारे पास कम है, पट में चाहता हूं कि आप इसे सुने। इतने सारे प्रश्न आपने किए प्रभु से, प्रभु ने उत्तर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आपका उत्तर देना चाहिए या जो उसका उत्तर है वो देना चाहिए? क्लियर है? अब यीशु मसीह और चेले नाव में बैठ गए, राइट? और उन्होंने पार जाना है, ठीक है? चेले नाव में हैं और यीशु भी नाव में है, जिसके कानों सुनिए। और नाव वहां से चल दी। नाव में शांति है, सब कुछ अच्छा है। हो सकता है ये गाते बजाते जा रहे हो, हमें नहीं पता। हो सकता है ये आनंदित हो कि प्रभु हमारे साथ में। अचानक से यीशु भी वहां, अचानक से कुछ वहां पर हो गया। अचानक से ना, अचानक से हुआ तो ये बुलाया था कौन? देख लो, किसी चेले वेले ने फोन तो नहीं कर दिया था उसको। अचानक से, राइट? सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से तूफान कहां उठा? ध्यान रखना, तूफान झील में उठा। तूफान झील में उठा। तूफान नाव के विरुद्ध नहीं था। अचानक से ये चेले भी कह सकते थे, प्रभु हम तो मेरे साथ में ये क्यों हो रहा है? अचानक से। और जब लहरें उठने लगी तेजी से, तो वो लहरें नाव के अंदर भी आई, नाव को प्रभावित करने लगी, राइट? अब चेलों के पास दो प्रोस्पेक्टिव वहां पर थे, दो चीजें उनके पास थी कि उनके साथ उद्धारकर्ता मौजूद है, उनके पास सामर्थ और अधिकार दिया हुआ था, या फिर वो अपना ध्यान तूफान पर लगा सकते। सही है? क्योंकि उद्धार का कप्तान भी उनकी नाव में मौजूद था और तूफान भी उनके इर्द गिर्द था। उन्होंने किस पर मन लगाया? उन्होंने यीशु पर से, उद्धार के कप्तान पर से अपने ध्यान को हटा करके परिस्थिति पर लगा दिया। तो परिस्थिति उनको और बड़ी परिस्थिति दिखाई देने लगी, क्योंकि उनको लगा अब कोई भी बचा नहीं सकता। उनके ऊपर उस परिस्थिति को देख करके भय आ गया। क्या उस भय के पीछे, उस परिस्थिति के पीछे यीशु था? कम ऑन चर्च। क्या उस परिस्थिति के पीछे, उस परिस्थिति को आपकी परीक्षा करने के लिए यीशु लेकर आया था? यीशु तो उनके साथ मौजूद था, लेकिन जब उन्होंने परिस्थिति को देखा तब उनके अंदर डर आया, और जब डर आया तब उन्हें भय हो गया कि हम नाश हुए जाते हैं। फिर उन्होंने क्या किया? जल्दी से, सबसे अच्छी बात, जल्दी से उन्होंने क्या किया? जल्दी से अपने ध्यान को परिस्थिति से हटाकर उद्धारकर्ता को अप्रोच किया। उन्होंने कहा, प्रभु उठ, तो तू कैसे सो सकता है? उठ, देख हम नाश हुए जाते हैं। वो उठा और उसने सिर्फ एक बात कही, शांत हो जा।
क्या हुआ? परिस्थिति सीज हो गई, परिस्थिति शांत हो गई। राइट? मुझे एक बात बताइए, यीशु ने क्या कहा? उसने एक कमांड रिलीज की, उसने एक आदेश दिया आंधी और तूफान को, उससे कहा शांत हो जा, तो तुरंत। आपका प्रार्थना करना, आपका चर्च में आना, आपका टाइम एंड ऑफरिंग देना, आपका बाइबल पढ़ना, इसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो कुछ आपने पढ़ा अगर उसे अप्लाई नहीं करो तो उसका परिणाम दिखेगा क्या? इन चेलों ने यीशु को अप्रोच किया, अगर आप परमेश्वर के वचन को लेकर के परिस्थिति के सामने खड़े हो जाएं तो बाइबल कहती है परमेश्वर के हथियार बांध लो और शैतान के सामने खड़े हो जाओ, तो वो क्या करेगा? हाँ, वो भाग निकलेगा, क्योंकि उसके पास कोई दूसरी चॉइस है ही नहीं। हालेलुया। जब तर्क हो तब जान लेना ये परमेश्वर नहीं है, ना ही आप कर रहे हो, ना आपका पति कर रहा है। ये तर्क के पीछे कोई और नहीं, शत्रु है जो अपनी युक्तियों को सफल करना चाहता है। उस समय में आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। राइट? अगर आपने कहा पवित्र आत्मा, ये परिस्थिति विपरीत दिखाई देती है और ये हो सकता है सच भी हो। कम ऑन, ये परिस्थिति दिखाई दे रही है, हो सकता है ये सच भी हो, पर बाइबल का वचन मुझसे कहता है मत डर, मैं तेरे इधर उधर मत ताक, और मैं तुझे कम ऑन चर्च, आपका अंगीकार जो है वो बहुत पावरफुल है। अचानक से वर्ड आता है मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे, ये नहीं लिखा है प्रार्थना तुझे दृढ़ करेगी, तेरा टाइट एंड ऑफरिंग तुझे दृढ़ करेगा। ये लिखा है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। ये लिखा है। हालेलुया। ये नहीं लिखा है कि तेरी प्रार्थना तुझे संभाले रहेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो पवित्र आत्मा है वो वचन लेकर आया है। हालेलुया। वो वचन लेकर आया है, उसने आपके मुंह में वचन को डाल दिया और उसने कहा अच्छा तुम डर गए हो, कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है। और मैसेज फट से आपके हार्ट में एक वर्ड आएगा, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा, मैं तुझे ये प्रॉमिस है। उसने कहा मैं तुझे, ये नहीं लिखा है तेरी प्रार्थना तुझे दृढ़ करेंगे, मैं तुझे और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल। किसको? फिर चिंता का विषय क्या है? चिंता का विषय क्या है? आपने सोचा आप अकेले हो इसलिए अकेले हो। अगर आपने सोचा अरे मेरे अंदर तो वो है जो संसार से बड़ा है, मेरे अंदर वो है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है।
भविष्यद्वक्ता मेरी मदद करेगा क्या? ये बाइबल नहीं कहती। नहीं, ये मीटिंग मुझे रिवाइवल दे दी। माय फ्रेंड, ये कॉन्सेप्ट सरासर नाइंसाफी वाला है। पढ़ो बाइबल को उठाकर। यीशु कहता है, मैंने तुम्हें भय की आत्मा, मैंने तुम्हें डर की आत्मा, डर मेरी ओर से नहीं है, डर मेरी ओर से नहीं है, मैंने भय की आत्मा तुम्हें नहीं दी, संयम की, सामर्थ की और प्रेम का आत्मा दिया है। मैंने तुम्हें संयम का आत्मा दिया है, मैंने तुम्हें सामर्थ का आत्मा दिया है और मैंने तुम्हें प्रेम का आत्मा दिया है। ये आत्मा उसने आपको और मुझको दिया है। हालेलुया। फिर भी आप कहेंगे, पास्टर जी मेरी नाव रोज झकोले खाती है। ओके, आओ आपकी नाव को पार ले चलें। मान लीजिए आपके घर में कई लोगों को एब्यूजिव लैंग्वेज, नेगेटिव लैंग्वेज बोलना आता है। मैं थोड़ा सा हिंदी में बोलूं। मान लीजिए आपके आस पड़ोस में, आपके घर में, आपके हितैषी हमेशा नकारात्मक भाषा का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, सही है, आप मेरे साथ हो क्या? वो हमेशा झूठ बोलेंगे, हमेशा ऐसा स्टेटमेंट बोलेंगे जिससे आपका दिल दुख जाए। वो आपको हमेशा ऐसी बात बोलेंगे जिससे आपको लग जाए। सही है? नहीं, आप मेरे साथ नहीं हो। मैं तो आपके घर की बात कर रहा हूं। सही है? आप जिसके साथ रहते हो वो भी नेगेटिव फीडिंग को पंप लेकर खूब हवा भरते हैं, मोटी होती नहीं है, करो मन धक 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 धक, थोड़ा सा ज्यादा भर दिया। सवाल आता है कि नेगेटिव मैसेज आया कहां से, इसका प्रोडक्शन कहां से हो रहा है, इसको कौन उत्पन्न करता है? कौन करता है इसको उत्पन्न? नहीं पता। यही तो हाँ अपनी ट्रेजेडी है, यही ट्रेजेडी है। अच्छा मुझे बताओ, गाली कौन देता है? नहीं, आपके बारे में नहीं पूछ रहा हूं, आप नहीं देते हैं, मैं मुझे पता है, आपके बारे में नहीं पूछता। स्वाभाविक रीति से गाली कौन देगा? हाँ, जोर से थोड़ा सा बोलो। जो किसी और के नियंत्रण में है ना। आपने से कितने लोगों ने पिए हुए व्यक्ति को देखा? पिए हुए व्यक्ति को, पिए व्यक्ति को देखा? उसके मुंह से बहुत सुंदर बातें निकलती हैं, है ना। आप प्रेम करूं, है ना, ऐसे ही बोलता है। क्या बोलता हूं? वो अनडिसिप्लिन है, किसी और के कब्जे में, उसके मुंह में जो आता है वो बोलता है। सही है? तो वो किसकी सहायता से बोल रहा है? आपको नहीं पता, आपकी गाड़ी कहीं जाने वाली नहीं है। चेक करके देखो। एब्यूजिव लैंग्वेज आत्मा से कंट्रोल व्यक्ति नहीं बोलता है। एब्यूजिव लैंग्वेज, गलत भाषा या एब्यूजिव गाली देने वाली भाषा जो है वही व्यक्ति यूज करेगा जो किसी और के नियंत्रण में है। यस, क्लियर है? अब सुनिए इस बात को थोड़ा सा, आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। जब वो गाली दे रहा है तो आपको अंदर लग रही हो, इसने मेरे को कैसे दी, आज तो देख करके इसको मैं धर देती हूं। अभी तक धरा नहीं, पर आज तो मैं धर दूंगी। और आपका मन जो है एकदम गोभी के फूल की तरह खिलना शुरू होता है। उसकी चार बातें सुनने के बाद आप तिल मिला जाते हो और घर में चक्कर लगाना शुरू करते हैं और ऐसा ऐसा करते हो कुछ दिख जाए, आने दे। सच है कि नहीं?
आप उस आवेश में आ गए, और यही तो वो चाहता है, यही तो वो चाहता है। क्यों? वो क्यों यूज हो रहा है? ताकि आपको वो वहां से हटा दे, आपको उस पोजीशन से वो नीचे ले आए, इस व्यवहार के द्वारा आपको आत्मा के साथ रहने ना दे। यही तो उसकी रीति है। हालेलुया। और उसने आपको पकड़ लिया। आज तो आने दे, खाना नहीं बनाती, आज तो डंडा खिलाऊंगी, वगैरह वगैरह लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपका मन जो है, आपकी भावनाएं जो हैं, उनके शब्दों से खेदित हो गई। एंड बाइबल बताती है शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। राइट? जब आपको ये हो गया, आप जब तक जो अंदर आ गया उसको बाहर नहीं निकालोगे, तब तक आप शांत। सही है? सही है? तो आपको सबसे पहले आपकी सहेली मिल गई। सबसे पहले कौन मिल गई? सहेली मिल गई। और आपने तोतू की तरह, पोपट की तरह सब कुछ दे मारा। यही सही आदमी है, इसको बोल दूंगी तो मैं खाली हो गई। आप तो खाली हो गए, लेकिन आपने किसी और के गोडाउन में डिपॉजिट कर दिया। सही है? आपने किसी और के गोडाउन में डिपॉजिट, जो आपके अंदर की कड़वाहट थी आपने किसी और को दे दी, और उसके अंदर जब कड़वाहट आई उसने अपने पति को दे दी। तुम्हारा सांगू काय रात्रि 12 वाजता तुम्ही ऐसी बात करते बापा, काय सांगू तुम्हारा, तसा जाला मसा जाला, वो भी आपने उल्टी कर दी उधर। अब वो जहां जाएंगे वहां वो उल्टी करेंगे। एक मछली ने क्या किया? ये हमारी स्थिति है। सही है? और अब फिर करेंगे। आज प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है, प्रार्थना करने का मन नहीं लग रहा है। आपको नहीं पता था जब आप डिपॉजिट कर रहे थे कि इससे क्या होने वाला है? हेलो, जहर भरा शब्द जो है वो आपके अंदर के अनंत जीवन को नाश करने के लिए डिजाइन किया गया है। आत्मा अंदर बैठा हुआ है आपकी सहायता के लिए। उस व्यवहार में ऑपरेट मत हो जो व्यवहार आपके लिए डिजाइन नहीं हुआ है, अन्यथा घर में शांति कभी भी रहने वाली नहीं है। आप भागते रहोगे हमेशा। इस भविष्यवक्ता के पास चला जाओ, उसके पास चला जाओ, वो मेरे फ्यूचर को बता देगा। ये बाइबल आपके फ्यूचर से भरी हुई है, इसको पढ़ लो उठा करके, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घुटनों पर आकर परमेश्वर से पूछना शुरू करो, वो आपको उत्तर आपकी कोठरी में दे देगा। आपका शरीर इसलिए डैमेज हुआ क्योंकि आपने कुछ और डिपॉजिट किया है। आप अगर सलाह लोगे तो बोलेगा कोई, अगर आपसे सलाह, आप किसी से सलाह लोगे, पास्टर जी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो आपको बताएगा ये डिमोनिक अटैक है। वो आपको बताएगा ये शत्रु का काम है। बाइबल तो यही कहती है ना। कहां से आया मुझे नहीं पता, आपने अपने बैंक में जो कुछ डिपॉजिट किया वही आपके पास रहने वाला है। आप ये नहीं कह सकते मुझे नहीं पता। अगर ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का मंदिर है, तो बाइबल आपके बारे में एक बात कहती है। इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसके 29 पद में से लिखा है। आप वहां मत जाइए, मैं पढ़ता हूं। आप वहां मत जाइए, मैं पढ़ता हूं। आप मेरी बात को सुन लीजिए। इफिसियों 4:29 में यह लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले, ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह हो। इसका मतलब है कि गंदी बात निकलेगी तो सुनने वाले पर अनुग्रह नहीं हो सकता।
वो कड़वी बात जो आप डिपॉजिट कर रहे हो वो किसी के जीवन को हार्म करेगी। ये पवित्र आत्मा की बात नहीं है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो दूसरे के लिए उन्नति का कारण हो। क्यों बोल रहे पौलुस यहां पर इस बात को? क्योंकि वहां पर उस भाषा का यूज हो रहा था, इफिसियों की कलीसिया में यह हो रहा था। क्यों वो मना कर रहा है? 30वें पद को अगर आप पढ़ो तो उसके अगले पद में यह लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, हालेलुया, जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। कम ऑन चर्च, किसको शोकित मत करो? इसका मतलब है अगर कड़वी बात आपके अंदर, चाहे किसी ने बुरा भी किया हो, अगर कड़वी बात आपने अपने अंदर डिपॉजिट कर ली तो ये पवित्र आत्मा को शोकित करेगी। और जब पवित्र आत्मा शोकित होगा आप उसकी आवाज को सुन नहीं पाएंगे। आप जो कुछ भी कहेंगे, किसी से कह दो आत्मा ने मुझे ये दिया वो दिया, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि बाइबल इस बात को प्रमाणित नहीं करती। लिखा है जहां तेरा धन वहां तेरा मन। जो कुछ अंदर भरा है वही मुंह पर आता है। यस, कोई दूसरा आप निकाल नहीं सकते। अब सोच कर देखिए, अगर आपने इसको अपने अंदर रखा तो शरीर से बीमारी की बदबू शुरू होगी, क्योंकि जो कुछ आपने अपने शरीर में डिपॉजिट किया है वो नुकसान देने के लिए आया है। निश्चित रूप से जो कुछ भी आपने डिपॉजिट किया अपने शरीर में, वो आपके शरीर को खराब करने के लिए भेजा गया है, ताकि आप पेन के अंदर परमेश्वर की महिमा ना कर सको। उसने कहा वो सत्य में तुम्हारी अगुवाई करेगा, यानी कि वो हमें रीजन भी बताएगा और हमें जैवंत होने का मार्ग भी बताएगा। हालेलुया। उसने क्या कहा? मान लीजिए किसी परिस्थिति को लेकर के जो लोग बीमार हैं, मैं उनसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूं, मेरे साथ थोड़ी देर आ जाइए आप। मैं आपसे कहना चाहता हूं जब आप इस रूम के बाहर जाएं तो फ्री होकर जाएं। यस, हालेलुया। अगर आप हील होना चाहते हैं तो हील हो सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। आमीन। अगर आप कहीं अंगों में पीड़ित हैं, कुछ तकलीफ है, डॉक्टर ने कोई नेगेटिव रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट आज और अभी चेंज हो सकती है उसकी हुजूरी में। क्या आप तैयार हो? तो मेरी बाइबल में लिखा है, हे इज़राइल, मान लीजिए ये सब चल रहा है, दुविधा में है, तर्क हो गया है, विवाद हो गया है, बाइबल पढ़ना चाहते हैं, बैठे तो नींद आ रही है, प्रार्थना करे, घुटने टेक करके प्रार्थना करना चाहते हैं, पर तीसरे आसमान पर पहुंच गए, प्रार्थना भी नहीं हो रही है। आप सोच रहे हो ये क्या हो रहा है, अब मैं उपवास करूंगी ताकि मेरी ये स्थिति सुधर जाए। उपवास से स्थिति नहीं सुधरी तो फिर आप कहेंगे मैं किसी न किसी के पास जाऊंगी, किसी न किसी मीटिंग को सुनूंगी, और नहीं तो यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे प्रचारक हैं, उनको सुनूंगी, उससे थोड़ा बराबर थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। हालेलुया। और हम ये साधनों को ढूंढना शुरू करते हैं। पर मुझे एक बात की जवाब दीजिए, जो हेल्पर आपके अंदर बैठा हुआ है उसका क्या काम है? जो मददगार आपके अंदर बैठा है उसका क्या काम है? कुशल पुशल उसका क्या काम है?
सुई। हालेलुया, हालेलुया। अब समझ के रखिए, बाइबल कहती है दो साथ चलें और उनमें एक कमजोर पड़ जाए तो दूसरे का क्या काम है? जोर से तो बोलो भी, इसमें क्या कंफ्यूजन? कुछ में कंफ्यूजन? सही है। क्या होगा? दो साथ में चलते हैं, दो साथ में चल रहे हैं और उनमें एक कमजोर पड़ जाए तो दूसरा उसे उठाता है, संभालता है, स्ट्रेंथन करता है। उसकी कमजोरियों पर चर्चा करेगा क्या? राइट, सही है। अब मान लीजिए पवित्र आत्मा आपके साथ, ये पार्टनर अच्छा नहीं है यार। अब सपोज कीजिए परमेश्वर ने एक सहायक आपको दे दिया, आप दोनों साथ में बात कर सकते हैं। तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता क्या है? जब आप बात करेंगे तो पहले आप बोलिए, फिर ये सुने, जब ये बोले तो आप सुने। यही कम्युनिकेशन में मार खा गए, क्योंकि जब ये बोलना चाहता है हम उसके साथ नहीं रहते। अगर हम अपने कम्युनिकेशन में जो हम कह रहे हैं और ये बखूबी सुन रहा है, तो उसी समय कहेगा, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं तुझे छुड़ाने वाला हूं, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। वो बोलता है जब तू जल में से भी होकर चले, कौन नहीं डुबा सकेगा? ऐसा लिखा है जब तू जल में से होकर चले, जल के पास पावर नहीं है तुझे डुबाने की है। हेलो, जल के अंदर पावर नहीं है तुझे डुबाने की। जब तू जल में से होकर चले तो भी मैं वहां तेरे संग रहूंगा। जब तू आग में से होकर चले तो उसकी आंच तुझे ना लगेगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ। इसको भी डरने की आवश्यकता है। ये अकेली चले तो डर सकती है। अगर इसे पता लगा कि बाप मेरे साथ में, तो ये डरेगी क्या? ये डरेगी क्या? ये और WWF की तरह चलेगी, कौन मेरा क्या कर सकता है, मेरा बाप मेरे साथ में है। इसको किसने बताया बाप मेरे साथ में? इसके पास कॉन्शियस रहना चाहिए कि मेरे साथ कौन है। इसको समझना चाहिए कि मेरे साथ कौन है। अगर इसे पता लग जाए कि उसके साथ कौन है, तो मैं आपको बताऊं, आपके घर का विवाद यीशु के नाम से उसी समय कोलैप्स हो जाएगा। आपका प्रार्थना का जीवन प्रभावशाली होगी, आपकी कम्युनिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी प्रार्थना लोगों को घेरने लगी है। हम ये नहीं कर रहे। हमारे हृदय में कुछ ऐसा है जो हमें खराब कर रहा है और हमारी सहभागिता आत्मा के साथ ना के बराबर हो गई है। यही कारण है हम फ्रस्ट्रेशन में हैं। अपना फ्रस्ट्रेशन हम दूसरों के ऊपर निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें यह समझ में नहीं आ रहा है। इज इट क्लियर? सही है। मैं क्या करूं? नेक्स्ट क्या करूं? नेक्स्ट क्या करूं? अगर मुझे ये सब पता लग जाए तो मैं क्या करूं? अब मैं इसके लिए क्या करूं? कौन सा रास्ता सही है? क्योंकि वे तो पता होना चाहिए ना, रास्ता तो पता होना चाहिए ना कि मैं घर कैसे पहुंचूंगी, राइट? तभी आप पहुंच सकते हो। आप क्या करें? एक्नॉलेज करें पहले क्या हो गया है, उसको एडमिट करें। अगर आपसे चूक हुई है, प्रभु के सामने ईमानदार हो जाइए कि प्रभु मुझसे ये गलती हुई है, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मुझे क्षमा करें। उसी समय आपका रेस्टोरेशन हो जाएगा। उसी समय आप रेस्टोर हो जाएंगे। उसी समय आप आत्मा को सुनने के लिए रेडी हो जाएंगे। यदि आपके मुख से कुछ ऐसे शब्द निकले जो दूसरों को हर्ट किया है, तो आप जा करके अपने अकाउंट को क्लियर कीजिए। क्यों? क्योंकि इससे आपकी सेवकाई रुक गई है।
अगर आप जाकर इस अकाउंट को क्लियर कर लोगे, आप आत्मा में अधिक से अधिक फ्लो हो सकते हो। नफरत में कभी भी परमेश्वर का काम नहीं रहता। और यह सहायक हमें इसलिए दिया गया कि हम इस प्रकार के जीवन से अलग हो जाएं। हालेलुया। मुझे सबसे अच्छा बात याद आया, दाऊद जब गलती कर गया, दाऊद को पता लग गया कि मेरे से एक चूक हो गई है, उसने तुरंत एडमिट किया, उसने तुरंत परमेश्वर के सामने ईमानदार होकर आ गया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसके अधर्म को क्षमा किया। हालेलुया। क्योंकि वो ईमानदार हो गया परमेश्वर के, क्योंकि उसके बारे में परमेश्वर ने कहा है कि दाऊद मेरे मन के मुताबिक मुझे एक मनुष्य मिल गया है। हालेलुया। अगर आप ईमानदार हो जाएं परमेश्वर के साथ, आपके घर में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, आप माहौल को चेंज कर दीजिए पवित्र आत्मा से, वो बीमारी आपके घर को छोड़कर जाएगी। हालेलुया। जो व्यक्ति विचारों में रहता है वो बीमार रहेगा, जो व्यक्ति यीशु के वचन के साथ रहेगा वो हील्ड हो जाएगा, क्योंकि वचन में हील करने की सामर्थ्य है, वचन में चंगा करने की सामर्थ्य है। जब वचन चलेगा, हड्डियां, सूखी हड्डियां भी जीवन पाएंगी। जब वचन चलेगा, अंधी आंखें भी देखेंगी। जब वचन चलन करेगा, बहरे कान भी खुल जाएंगे। जब वचन चलेगा, टूटे हुए रिश्ते भी रिपेयर हो जाएंगे। और परमेश्वर, हमारा परमेश्वर रेस्टोरेशन का परमेश्वर है। क्या करूं मैं? अपनी कोठरी में जाइए और परमेश्वर के साथ बैठ जाइए। बोले, जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे मैं बाहर नहीं जाऊंगी। प्रभु मुझसे बात कीजिए, मुझे स्मरण कराइए कौन सी बात है जिसने आपको हर्ट किया है। परमेश्वर आपको स्मरण कराएगा, परमेश्वर आपको बताएगा कहां चूक हुई है। और उसी समय तुरंत जब आपको पता लग जाए, उसे परमेश्वर के सामने ले आए और कहे, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने ये गलत वाक्य कहा है। वाक्य आपको बताऊं, आपके हार्ट की कंडीशन अगर आपने ठीक रखी, शत्रु के पास कोई हथियार नहीं जो आपको पकड़ सके। जो कुछ सुनते हो उससे विश्वास आता है। अगर वचन सुनोगे तो वचन का विश्वास होगा, अगर नकारात्मक न्यूज सुनोगे तो नकारात्मक न्यूज का ही विश्वास होगा, और गलत विश्वास आपको गलत दिशा में लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो एक सहायक है, वो एक मित्र बनकर आया है ताकि आपकी और मेरी इस सेवकाई में मदद करे। आमीन।